slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. और चलते चलते हम आज फिर पहुंच गए हैं उस पुराने बाज़ार में, जिस पुराने बाज़ार में 1947 से पहले लोग आते थे, मेला लगता था। उस समय बहुत प्यार होता था हिंदू और मुसलमानों में। समय बदला, देश का विभाजन हुआ, मुसलमान चले गए और हिंदू रह गए। और जहाँ पर कुछ जो पाकिस्तान से लोग आए थे वो आकर जहाँ बस गए। तो आज हम उस चौक में खड़े हैं, सराफा बाज़ार, मालीगंज और उसके बाद हिंदी बाज़ार। तो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहाँ पर एक नान बनाता है, जिसको हम मिस्सी रोटी भी बोलते हैं और अमृतसरी कुलचा भी बोलते हैं। तो दिखाइए वो कैसे, हम आपको दिखाते हैं बनाता है, कैसे तैयार होता है और लोग उसे कितने टेस्टे खाते हैं और उसमें क्या क्या डलता है। जो आज लुधियाना शहर में एक दुकान है जहाँ पर हम आपको टेस्ट दिखाने जा रहे हैं, चेक कराने जा रहे हैं कैसे बनता है अमृतसरी कुलचा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। और देखिए स्ट्रीट फूड, यानी कि स्ट्रीट के ऊपर जो रेडी लगी होती है, जब छोटी मोटी दुकान होती है, वहाँ पर जो खाने वाली चीज़ें हैं उसे हम स्ट्रीट फूड के नाम से जानते हैं। और देखिए इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं, राम जी की हट्टी, ये राम जी की हट्टी है। राम जी जहाँ पर जो इसके मालिक हैं, और जहाँ पर ये जो अमृतसरी कुलचा है और चावल भी बनाते हैं, ये कड़ी पकौड़े बनाते हैं, हर आइटम बनाते हैं। लेकिन सबसे मशहूर है, जो इनका पॉपुलर है, जो टेस्टी है, वो आलू नान है। और देखिए ये जो नान यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, वो बनाने का ढंग भी कुछ और है, पकाने का ढंग भी कुछ और है। और तंदूर में आग लगाई जाती है, उसको गर्म किया जाता है। तंदूर थोड़ा सा दिखाओ, ये तंदूर में जब रोटी लगाएंगे तब भी देखना आप लोग किस तरह ये गर्म भट्टी के बीच में, तंदूर के बीच में हाथ डालकर ये जो इस समय जो आप देख रहे हैं रोटियाँ तैयार करते हैं हम, क्योंकि ये रोटी बोलते हैं लेकिन इन्होंने इसको नाम कुलचा कह दिया है। कोई नान कहता है इसको, कोई परोठा कहता है, अलग अलग नाम है। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं इस समय सराफा बाज़ार के पास, जहाँ पर ये जो नान तैयार किए जा रहे हैं। देखिए कैसे चिपक जाता है। अंग्रेज आज तक हैरान है कि ये ऐसे कैसे लगा लेते हैं इसको बीच में। देखिए अंग्रेज नहीं समझ पाए, ना अंग्रेज़ों को ये सब करना आया है, ये इंडियन ही कर सकते हैं जहाँ पर। और जो पाकिस्तान से जितने भी लोग आए थे, आज भी जो बुजुर्ग महिलाएं कुछ बची हैं जिनकी उम्र 70-75 साल है, घर पर ज़रूर तंदूर रखा हुआ है। ये तंदूर की रोटियां बोलते हैं, इसको तंदूर बोलते हैं। ये तंदूर पाकिस्तान में बहुत चलता था, लेकिन उसके साथ अब जो हिंदुस्तान में भी नान के नाम से, अमृतसरी कुलचे के नाम से, और ये जो तंदूर है इसके बीच में इसको तैयार किया जाता है और 1 बाय 1 इसको निकाला जाता है। उसके बाद इस पर मक्खन लगाया जाता है। और देखिए जहाँ पर इस समय दोपहर का समय है, और एक दो को मक्खन लगा के दिखाइए। और देखिए ये मक्खन लगाता है, देखिए यहाँ पर ये जो मक्खन लगाने के बाद इसको तैयार किया जाता है। और उसके बाद ये देखिए ये जो इस समय इसके ऊपर नमक वगैरह, वो देखिए किस तरह ये तैयार किया जाता है। गर्म को हाथ में पकड़कर ये ऐसे जब दबाते हैं तो इनके हाथ में थोड़ा सा जलन तो ज़रूर होता है, लेकिन भैया खाने वालों को मज़ा आए तो तैयार भी ऐसे करना पड़ता है। देखिए ये हाथ में गर्म को पकड़कर उसको ये ऐसे दबाते हैं। और देखिए जहाँ पर, लीजिए भाई सब तैयार है, दिखाना थोड़ा सा इधर, हमको दिखाना, इधर दिखाया यार मेरे को। ये देखिए जहाँ पर ये इस समय इन्होंने चटनी डाली है, इसमें छोले डाले हैं। और हमें भी ये कहते हैं कि आप भी खा लो, आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन हमने इनको मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाते।
ये बड़े प्रसन्न हैं कि आज हमारी वीडियो बन रही है। चलते चलते हमने सोचा यार आपको दिखाई दें कैसे तंदूर में हाथ डाल कर जो रोटियाँ पकाते हैं। किसी सेठ की वीडियो बनाने से अच्छा किसी ऐसे शख्स की वीडियो बना दी जाए जो याद तो रखेगा अमीर का क्या है। वो तो समझता है कि मैं खुद ही मोबाइल पर बना लूँगा, लेकिन हम जो बनाते हैं वो कोई नहीं बनाता है। और देखिए किस तरह ये साथ में चिपकाया जाता है। पहले देखिए अभी एक और दिखाते हैं आपको। और देखिए किस तरह इसको वो देखिए लगाने के बाद ये देखिए अभी ये देखिए तंदूर में इसको चिपका दिया गया है। देखिए ये और किस तरह ये तंदूर में चिपकाते हैं। गरम तंदूर है, गर्मी में ये देखिए चिपका दिया है। तो देखिए जहाँ पर हमने अभी आपको दिखाया है कि ये जो तंदूर के बीच में रोटी बनाई जाती है, इसको नान भी बोलते हैं, कुलचा ही बोलते हैं, पराठा भी बोलते हैं, कई नाम है इसके, लेकिन है ये वही आटे के पेड़े से बना हुआ एक रोटी। और इसके बीच में ये देखिए किस तरह फटाफट ये 1 घंटे में पूछते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं। 1 घंटे में 200 से 250 ये तंदूर की रोटियां निकाल देते हैं। 200-250 यानी कि 1 मिनट में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो घड़ी की सुइयाँ भी इनके पीछे धीमी पड़ जाती हैं जब ये काम करते हैं। 200-250 ये जो तंदूर में ये रोटियां सेक देते हैं। फटाफट 2 आदमी लगे होते हैं, एक पेड़ा बनाता है, दूसरा बीच में चिपकाता है, एक निकालता है, दूसरा लगाता है। और देखिए अभी हमने आपको दिखाया जो इंडिया में जो ये प्रेपरेशन की जाती है फूड की, तो यहाँ पर ये जो रोटियां बनाकर तंदूर में चिपका रहे हैं, भट्टी में चिपका रहे हैं, आग में लगा रहे हैं। ये इस समय हम मालीगंज चौक में खड़े हैं। ये सराफा बाज़ार के पास ही है, खरातिया बाज़ार भी है जहाँ पर, और मीना बाज़ार भी पास ही है, दरेसी ग्राउंड भी पास ही है, चौड़ा बाज़ार भी पास ही है। नज़दीक छोटे छोटे बाज़ार हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। मेहनत, कड़ी मेहनत और ऊपर से इतनी गर्मी, दोपहर का मौसम। संजीव और विक्की लोगों के खाने के लिए जहाँ स्ट्रीट फूड तैयार करते हैं। और देखिए जब पसीने पसीने हैं। तो दाम क्या है इसका ये हम ये पूछ कर बताते हैं। की रेट है इसका? 50 रुपीज़ है, 2 पीस देते हैं हम। देखिए 250 रुपये के पीस हैं। एक यानी कि रोटी का रेट 25 रुपये, छोले साथ हैं, चटनी साथ है और आम का अचार भी इनके पास है। और देखिए बिक्की बाहर है, बिक्की पर भी काम। देखिए बिक्की जो बाहर का काम करता है तंदूर में, जो जिस समय ये जो इसने पकड़ी हुई है, सलाखें पकड़ी हुई हैं, इनके साथ रोटी वगैरह तैयार करता है। और ये जितना भी इस समय जहाँ पर प्रेपरेशन होता है दोनों मिलकर करते हैं। और सुबह आते हैं और रात तक ये जहाँ पर ये अपना प्रोफेशन करते हैं। 5 बजे सवेरे आते हैं, रात को कितने बजे आते हैं? शाम को 4 बजे जी फिनिश हो जाता है। 4 बजे से पहले ही हो जाता है, उसके बाद गाहक ही मुड़ते हैं, कस्टमर बहुत मुड़ते हैं। ये यानी कि 4 बजे तक इनका काम चलता है, उसके बाद ये घर चले जाते हैं, यानी कि सुबह 5 बजे। हाँ जी, सुबह 5 बजे आते हैं जी। तो देखिए हमने अभी आपको राम जी की हट्टी दिखाया जहाँ पर ये जो कारोबार करते हैं और लोगों को स्ट्रीट फूड है जो जहाँ पर खाने के लिए तो बहुत लाजवाब है, बहुत स्वाद है। और लोग सुबह से यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट, लंच और उसके बाद ब्रंच तीनों ही जहाँ पर होते हैं सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। आपका कभी चक्कर लगे तो आप इनके यहाँ पर दुकान पर स्ट्रीट फूड जो तैयार करते हैं जहाँ पर खाना मत भूलिएगा। कभी आप यूपी से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, दिल्ली से, कभी भी लुधियाना में आएँ तो आप मालीगंज चौक में जब होजरी का माल ख़रीदने के लिए आते हैं तो जहाँ पर भोजन करके जाएं, आपका बिल्कुल नया टेस्ट मिलेगा और नया जो आपको लाजवाब खाना जहाँ मिलेगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन अजय।